देखो जी, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली इसके पहले जो लाइव क्लास लिया था मैंने, उसमें वो पता नहीं वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें साउंड सही से नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो क्या होता है, ध्यान से सुन लो। ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट 0 0। मान लो यहाँ कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस x है और एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस y है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, इस सिस्टम को उठा के पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे है, इसको उठा के पैरेलली कहीं और ले गया। ध्यान रहे, पैरेलल, नया एक्स एक्सिस पुराने एक्स एक्सिस के पैरेलल, नया वाई एक्सिस पुराने वाई एक्सिस के पैरेलल, यानी कि ओरिजिन को कहीं और शिफ्ट किया। मान लो कि सिस्टम को हमने यहां पे लाके शिफ्ट कर दिया, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश, नया सिस्टम, और ये ओरिजिन है बच्चों ओ डैश जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। तो अगर यहां से इसको अल्फा बीटा में शिफ्ट किया तो इसका मतलब है कि अल्फा होगा यहां से डिस्टेंस वाई एक्सिस से और बीटा होगा ये वाला डिस्टेंस एक्स एक्सिस से। अब ये बन गया नया सिस्टम बच्चों। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ इस न्यू सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट है सपोज एक्स डैश वाई डैश, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये ओल्ड सिस्टम के रिस्पेक्ट में था और ये न्यू सिस्टम के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो एक्स डैश वाई डैश का मतलब क्या हुआ, यानी कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस जो होगा वो एक्स डैश के बराबर होगा, यानी कि ये एक्स डैश हो जाएगा, और इसका एक्स एक्सिस यानी कि नया वाला जो एक्स एक्सिस है वहां से डिस्टेंस इसका वाई डैश हो जाएगा। ये कहानी है। तो अपने को इस एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश में रिलेशन निकालना है। कोई एक दे देगा पुराना, नया पूछेगा, नया दे देगा पुराना पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन लिख लो आप, कीपिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू सम अदर पॉइंट। हमने इसमें किया क्या है, कीपिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल, कीपिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू सम अदर पॉइंट। ठीक है, अब रिलेशन बनाते हैं। मान लो तुमको ओल्ड कोऑर्डिनेट दे दिया और न्यू का वैल्यू पूछ लिया, यानी कि एक्स डैश वाई डैश निकालना है, एक्स वाई गिवन है, तो एक्स डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, एक्स डैश का वैल्यू, ये वैल्यू साफ साफ दिख रहा है, यहां से यहां तक एक्स है और ये अल्फा है, तो एक्स में से अल्फा हटा दो, एक्स डैश मिल गया, तो एक्स डैश का वैल्यू आ गया एक्स माइनस अल्फा। सिमिलरली वाई डैश का वैल्यू आ जाएगा, टोटल है वाई, ये है बीटा, तो वाई माइनस बीटा आपके पास आ जाएगा वाई डैश। तो अगर ओल्ड दे दे न्यू पूछे तो निकाल सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। अगर न्यू से ओल्ड पूछे, न्यू से ओल्ड पूछने का मतलब एक्स डैश वाई डैश दे दे एक्स वाई पूछ ले, निकल गया, यहीं से निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स डैश प्लस अल्फा, यहां से भी दिख रहा है, एक्स का वैल्यू अल्फा को इधर भेज दो तो एक्स डैश प्लस अल्फा, और वाई का वैल्यू सिमिलरली आ जाएगा वाई डैश प्लस बीटा। तो न्यू से ओल्ड निकाल सकते हैं, ओल्ड से न्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करो, पॉज कर लेना वीडियो, उसके बाद नोट करो। एक सवाल जो कराया था मैं वापस से करा रहा हूं, लिखो सब लोग क्वेश्चन, राइट डाउन। कीपिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल, क्वेश्चन लिखना है सबको। कीपिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल, कीपिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल origin is shifted to some point suppose 3,4. keeping coordinate axis parallel origin is shifted to some point o dash 3,4, यानी कि अल्फा बीटा है, origin को कहां पे शिफ्ट किया है, पैरेलली। देन लाइन चेंज, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का लाइन चेंज करके पहला पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 5,7 with respect to new system. Find coordinate of the point 5,7 with respect to new system. Find coordinate of the point 5,7 with respect to new system. Second part लिखें, second part, if coordinate of a point, if coordinate of a point about new system is 2 minus 3, if coordinate of a point about new system is 2 minus 3, then find its coordinate about old system. फिर से बोल रहा हूं, if coordinate of a point
about new system is 2 minus 3, then find its coordinate about old system. न्यू दिया है, ओल्ड पूछ रहा है. थर्ड पार्ट, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर मैं सॉल्व कराता हूं. थर्ड पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन 2x plus 3y minus 7 equal to 0 with respect to new system. Find equation of the line 2x plus 3y minus 7 equal to 0 with respect to new system. And last एक और पार्ट है, if equation of a line about new system, equation of a line about new system is 3x minus 4y plus 1 equal to 0. Equation of a line about new system is 3x minus 4y plus 1 equal to 0. Then find its equation about old system. Then find its equation about old system. सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखते जाना, सुनते जाना, समझते जाना, फिर लिखना. जहां लिखना हो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो. सबसे पहले ओरिजिन को पैरेलली शिफ्ट किया है 3 4 पे, यानी कि अल्फा बीटा का वैल्यू मिल गया बच्चों. अल्फा बीटा 3,4. पहले पार्ट में आओ तो बोला कि इसका कोऑर्डिनेट निकालना है अबाउट न्यू सिस्टम, मतलब ओल्ड गिवन है. ओल्ड गिवन है 5,7, यानी कि आपको एक्स वाई का वैल्यू गिवन है. ध्यान रहे, एक्स वाई को ओल्ड बोला है, एक्स डैश वाई डैश को न्यू बोला है. ये अपना अपना मानना है. एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 7. अपने को न्यू निकालना है. न्यू निकालना है मतलब एक्स डैश वाई डैश निकालना है. और हमने आपको बता दिया कि एक्स डैश का वैल्यू होता है एक्स माइनस अल्फा. एक्स का वैल्यू है बच्चों 5 माइनस अल्फा का वैल्यू है 3, तो एक्स डैश का वैल्यू आ गया 2. सिमिलरली वाई डैश निकालना है तो वाई माइनस बीटा. वाई का वैल्यू गिवन है 7 माइनस बीटा का वैल्यू है 4, तो 7 माइनस 4 3. ठीक है, नेक्स्ट. तो नेक्स्ट क्या मतलब, ये आंसर हो गया आपका. न्यू सिस्टम में कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों 2,3, यानी कि इस पॉइंट का न्यू सिस्टम में कोऑर्डिनेट होता है 2 3. अब आ जाओ सेकंड सवाल उल्टा है. बोला कि न्यू सिस्टम में 2 minus 3 है तो ओल्ड में कितना होगा, यानी कि आपको न्यू सिस्टम में गिवन है. न्यू सिस्टम गिवन है मतलब 2 minus 3, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स डैश वाई डैश. जब भी न्यू सिस्टम बोले आप इसको एक्स डैश वाई डैश मानना. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एंड वी नो x इक्वल टू व्हाट, एक्स डैश प्लस अल्फा. दिस इज एक्स डैश 2 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 3, तो ये वैल्यू आ गया 5. और y निकालना है तो y डैश प्लस बीटा, y डैश प्लस बीटा, y डैश का वैल्यू -3 और प्लस बीटा का वैल्यू 4, तो ये वैल्यू आ गया 1. तो ओल्ड सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट रहा होता वो 5,1 रहा होता. ठीक है, 2 मिनट और. थर्ड सवाल, कोई भी कर्व हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी इक्वेशन हो. बोला कि ये लाइन का इक्वेशन निकालो न्यू सिस्टम में, यानी कि ओल्ड में गिवन है. ओल्ड में गिवन है इक्वेशन 2x plus 3y minus 7 equal to 0. अपने को न्यू में निकालना है तो दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा x डैश y डैश के टर्म में निकालना है. तो क्या करें, x और y को रिप्लेस कर दो x डैश और y डैश के टर्म में. हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x का जो वैल्यू होता है वो x डैश प्लस अल्फा के बराबर होता है. तो x डैश तो x डैश छोड़ दो, x डैश y डैश के टर्म में निकालना है. और अल्फा का वैल्यू है बच्चों 3, तो यहां पे आ गया +3. और y के जगह पे रख दो आप y डैश प्लस बीटा, यानी कि y डैश तो y डैश और बीटा का वैल्यू 4. और ये दोनों वैल्यू उठा के x और y के जगह पे इक्वेशन में रख दो, उठा के इधर. तो इक्वेशन आ जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स के जगह पे आ गया x डैश प्लस 3 प्लस 3 इंटू वाई के जगह पे आ गया y डैश प्लस 4. और जो कांस्टेंट है कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो. -7 इक्वल टू 0. ध्यान से देखो तो 2x डैश प्लस 3y डैश, कांस्टेंट देखो 6, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 4 12, 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 7 11. ये आ गया आपका न्यू सिस्टम में लाइन का इक्वेशन. तो कर्व कोई भी हो, लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, x को x डैश के टर्म में पुट कर दो और y को y डैश के टर्म में, न्यू सिस्टम में इक्वेशन आ जाएगा. अब एक लास्ट कहानी और देख लो. न्यू सिस्टम में इक्वेशन गिवन है, न्यू सिस्टम में. और बच्चों जब भी न्यू सिस्टम में गिवन है तो दिमाग में चलना चाहिए कि एक्स डैश वाई डैश होना चाहिए. भले ही उसने इक्वेशन एक्स वाई में दिया है, बट तुम इसको मान लो सबसे पहले 3x डैश माइनस 4y डैश प्लस 1, ये गिवन है आपको. और इसको कन्वर्ट करना है ओल्ड में, मतलब एक्स डैश और वाई डैश को रिप्लेस करना है एक्स और वाई के टर्म में, बस सिंपल. तो क्या पुट कर दें,
एक्स डैश की जगह पुट कर दो एक्स माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 3, और वाई डैश की जगह पुट कर दो वाई माइनस बीटा, जो होता है बीटा का वैल्यू है 4। इसको उठा के यहां रख दें तो इक्वेशन आ जाएगा 3 इंटू एक्स डैश की जगह पे आ गया एक्स माइनस 3, माइनस 4 इंटू वाई डैश की जगह पे आ गया वाई माइनस 4, और प्लस 1 चल रहा है, चलने दो, इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा बच्चों 3x माइनस 4y, ये देखो माइनस 9 प्लस 16, 16 माइनस 9 7, 7 प्लस 1 8 इक्वल टू 0। तो ये ओल्ड सिस्टम में आपका हमने लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। तो बेसिकली करना क्या है, न्यू से ओल्ड में जाना है। न्यू से ओल्ड में तो एक्स डैश वाई डैश के टर्म में इक्वेशन लिखना और उसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर देना, एक्स डैश वाई डैश का वैल्यू पुट कर देना एक्स वाई के टर्म में। ओल्ड से न्यू जाना है तो एक्स वाई में गिवन रहेगा ही, एक्स और वाई का वैल्यू रख देना एक्स डैश वाई डैश के टर्म में, एक्स डैश प्लस अल्फा प्लस वाई डैश प्लस बीटा। ठीक है, यहां तक नोट करो। और इसके बाद वीडियो कंटिन्यू है, इसके बाद साउंड था, यहां तक आवाज नहीं था, तो इसके बाद फिर रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, थैंक यू।